अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, दीनी तालीम फॉर किड्स में आप तमाम प्यारे प्यारे बच्चों का और बड़ों का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करने जा रहे हैं। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हमेशा हमारे साथ बैठकर दीन सीखते हैं, समझते हैं। तो आज भी हमारे साथ अपनी इस महफिल में हमारे साथ हमारी टीम बैठी हुई है। प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को हदीस समझना अच्छा लगता है? Yes. बहुत प्यारे बच्चे, माशाल्लाह। नादरीन, आज हमारे बच्चे फिर हदीस को समझने जा रहे हैं। आज हदीस, ऐसी हदीस हमेशा आप सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन आज उसको हम समझेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। और ये हदीस को बयान करने वाले साहबी मालिक अल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या है? मालिक अल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये हदीस मुस्लिम की हदीस है। जैसा कि इससे पहले बुखारी नाम सुनते थे ना, तो बुखारी भी एक हदीस की किताब का नाम है और मुस्लिम भी क्या है? एक हदीस की किताब का नाम है। तो ये जो हदीस है मुस्लिम में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। सुनिए आप लोग, वाह, देखो आप नादरीन, बच्चे पहले सुन चुके हैं हमारे, माशाल्लाह। अत्तहूरु शत्रुल ईमान। हंजला, आपको याद है हदीस ये? चलो बेटा सुनो जरा, देखेंगे। गुड, और आवाज से बोलो, चलो। अत्तहूरु शत्रुल ईमान। हुमाम, आवाज से बोलना भाई, तो स्लो बोले तो समझ में नहीं आता। यस, अत्तहूरु। हाँ, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। गुड बेटा, यस, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। क्या बात है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। बहुत अच्छे बच्चे, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। माशाल्लाह। उसामा, चिन्नो मुन्नो हमारा बच्चा भी याद कर लिया। तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है। पाकी सफाई आधा ईमान है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाना चाह रहे हैं, हमेशा पाक और साफ रहना चाहिए, और पाकी सफाई आधा ईमान है। अच्छे बच्चों, अब हम लोग नमाज पढ़ने चाहते हैं। नमाज पढ़ते ना मस्जिद, माशाल्लाह। अभी हम लोग नमाज पढ़े और फिर और भी आइंदा नमाज पढ़ते रहेंगे। तो नमाज पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते? वजू करते। वजू भी क्या है? ये पाकी है। और हमारे कपड़े पाक साफ रखते, ये भी क्या है? ये पाकी है। हम अपने घर को पाक साफ रखते, ये भी क्या है? पाकी है। और हम जो है रोजाना स्कूल को जाने से पहले गुस्ल करते, नहाते, ये भी क्या है? ये पाकी है। और हम रोजाना खाना खाने से पहले हाथ धोते, नहीं धोते? कौन कौन धोते बे हाथ लोग? माशाअल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे, सब लोग नाजरीन हमारे बच्चे हाथ धोने वाले। तो हर दिन खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, सब पाकी सफाई है। तो बच्चों, हम जितना क्लीन रहेंगे उतना ही अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करता और अम्मी अब्बू भी हमसे मोहब्बत करते, स्कूल में टीचर्स भी हमसे मोहब्बत करते, और जो भी हमसे मुलाकात करते वो लोग खुश हो जाते, है नहीं है? हमारे कपड़े कैसे होना चाहिए? पाक होना चाहिए। और हमारे हाथ वगैरह कैसे होना चाहिए? पाक होना चाहिए। हर दिन स्कूल को जाने से पहले बात करना पे, गुस्ल करना इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। अब स्कूल तो लॉकडाउन है, अब तो बंद है, लेकिन जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या करना आप लोगों को? हर दिन क्या करना है? गुस्ल करना है, हर दिन नहा के जाना है। और हमारा बैग कैसे होना चाहिए? पाक होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना बैग में वो कचरा, ये कचरा, फिर जो है वो पेपर और पेंसिल के कचरे वो बैग में भर ले रहे थे। नहीं, बैग हमारा साफ रखना। और हम अपने क्लास में रहते ना, स्कूल में क्लास में रहते ना, तो जनरली क्या करते मालूम बच्चे? वो पेंसिल ऐसा छिल के वो नीचे कचरा फेंक देते। ऐसा फेंकना सही है गलत है? गलत है, इसलिए कि गंदा हो जाता, और गंदा हुए तो ईमान कमजोर हो जाता, और पाक साफ रहने से क्या होता? ईमान मजबूत होता, माशाल्लाह। अच्छा भाई, एक जो है हम स्कूल में क्लास में बैठे हुए, अब एक शॉर्ट ब्रेक होता है, एक लॉन्ग ब्रेक होता है ना। एक शॉर्ट ब्रेक होता है। शॉर्ट ब्रेक में जनरली क्या खाते हैं आप लोग? स्नैक्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, सो कुछ भी खाते रहते हैं आप लोगों। अब बच्चे क्या करते मालूम? ऐसा ये बिस्किट कवर फाड़ के नीचे पेपर फेंक देते और अपने बिस्किट फाड़ देते। तो ये पेपर कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में फेंकना चाहिए, माशाल्लाह। अच्छा भाई, अब हम स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद बैग उठा के सब फेंक दिया रहेंगे थे, ऐसा फेंकना नहीं। अब जूते उठा के फेंक दिया रहेंगे थे, सब फेंकना। और सॉक्स निकाल के कोने में फेंक दिया रहेंगे थे, फेंकना नहीं।
नीट नीट बैग ला के कोने में रखना और शूज निकाल के रैक्स में रखना और ये है और सॉक्स निकाल के अम्मी को धोने देना और फिर अम्मी धोने के बाद निकाल के जगह रख लेना। इसलिए कि जब अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाते हैं ना अपन लोग, ऑटो आके हॉर्न मारते रहता, अब हुमाम अपने सॉक्स ढूंढते रहते, सॉक्स नहीं मिले मम्मी, सॉक्स नहीं मिले मम्मी, ऐसा ढूंढते रहते है ना। तो अपने सॉक्स कहाँ रखना चाहिए? अलग से बैग में रखना है नहीं है। हमारा पानी का बोतल साफ रहना, हमारा बैग साफ रहना, यूनिफॉर्म साफ रहना और हम साफ रहना। और जितना साफ रहेंगे उतना ईमान मजबूत होता है नहीं है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अत-तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है। अच्छा, ये पाकी सफाई में हमारे दांतों को साफ करना नहीं करना? माशाअल्लाह। कब करना भाई दांतों की सफाई? सुबह में करना और सोने से पहले भी करना सब बोलते लेकिन कोई भी नहीं करते नहीं। हाँ, तो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो बच्चों अर्ली मॉर्निंग ब्रश करना भाई, समझे आप? बगैर ब्रश के खाना खाते आप उसामा? नहीं बेटा। बगैर ब्रश की चाय पीते? नहीं। बगैर ब्रश की बिस्किट खाते? नहीं। ब्रश अर्ली मॉर्निंग ब्रश करना हर दिन। ऐसा नहीं कि मम्मी ब्रश करो बेटा, करो बेटा, करो बेटा, करो बेटा, पीछे पड़ जा रहे और आप लोग नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मम्मी बोलने से पहले उठना, मम्मी बोलने से पहले ब्रश करना, मम्मी बोलने से पहले गुस्ल करना, मम्मी बोलने से पहले अच्छे नीटनेस कपड़े पहन लेना। इसको बोलते अच्छे बच्चे। जितना साफ रहेंगे आप लोग उतना ही हदीस पर अमल करे जैसा होता। वजू करना भी पाकी सफाई है, गुस्ल करना भी पाकी सफाई है, अपने घर को पाक साफ रखना भी पाकी सफाई है, स्कूल में क्लास को पाक साफ रखना भी पाकी सफाई है, हमारे घर की जो पार्किंग है वो भी पाक साफ रहना चाहिए और हमारे टोपी पाक साफ होना चाहिए, हमारे जूते पाक साफ होना चाहिए, हर चीज पाक साफ नीट रहना इंशाअल्लाह। इसको बोलते हैं तौर शत्रुल ईमान। तो आप लोगों को इस हदीस पर अमल करना है नहीं करना है? करेंगे तो क्या होता? अल्लाह खुश हो जाता, अल्लाह खुश हो जाता और जो है सवाब मिलता और हमारा ईमान मजबूत होते जाता। अमल नहीं करे, गंदे रहे, ब्रश नहीं कर रहे, नहा रहे नहीं, खाली जुम्मा नहा रहेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे रहते खाली 8 दिन एक बार नहाते हो लोग। नहीं भाई, छी ऐसे बच्चे अपन नहीं बनना इंशाल्लाह। हर दिन पाक साफ रहेंगे इंशाल्लाह। इसको बोलते हैं अत-तहूरु शत्रुल ईमान। बोलो आप लोग। अत-तहूरु शत्रुल ईमान। फिर बोलो अत-तहूरु शत्रुल ईमान। फिर बोलो अत-तहूरु शत्रुल ईमान। फिर बोलो अत-तहूरु शत्रुल ईमान। इसका मीनिंग क्या है? पाकी आधा ईमान है। पाकी आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है। याद हुआ नहीं हुआ? बहुत बच्चे समझ में आया नहीं आया? माशाअल्लाह नाज़रीन, देखा आपने हमारे प्यारे प्यारे बच्चे अत-तहूरु शत्रुल ईमान याद कर चुके और समझ भी गए और अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत प्यारे बच्चे माशाअल्लाह। प्राइज हमारे साथ बैठे हुए हैं उसामा, ये आपका प्राइज है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा। और ये हारिस आपका प्राइज है माशाअल्लाह और हमजा आपका प्राइज है और हुमाम का प्राइज भी है और हुज़ैफा का प्राइज है, आखिर में हंज़ला का भी प्राइज है माशाअल्लाह। नाज़रीन देखते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे चुन्नू मुन्नू बच्चों के साथ। आप भी नॉलेज हासिल करते रहिए और अपने बच्चों को सिखाते रहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को क्या रहने की तौफीक अता फरमाए? पाक साफ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोलो बच्चों। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।